मुझे नहीं लगता रियासत ने अभी सुहेल अफरीदी को किसी सजा के जरिए नाअहल करने का फैसला किया है। गंडापुर के भी कई वारंट जारी होते थे, फिर वो खत्म हो जाते थे, फिर आप अगली तारीख में पेश हो जाते हैं। हम्म। हलीमा खान वहाँ कैसे जा सकती हैं जब वहाँ के लोग वहाँ नहीं रह सकते? इस वक्त लड़ाई इतनी शिद्दत से है। केपी गवर्नमेंट या पीटीआई नैरेटिव बनाना चाह रही है कि जी हमने ये इनखला कराया और हम इस ऑपरेशन के साथ नहीं है। अगर खान ये कह देता कि मेरी आंख जाया भी हो जाए, मैंने इलाज शौकत खानम से ही कराना है, कोई और मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो कोई खान की आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो खान साहब का हाथ देखा है, वो कहते हैं उसमें सेहत की लकीर ही नहीं है। तो बेचारे वो रोटी खाते होंगे, अपने लिए देसी कुकड़ बनवाते होंगे, सामने मुशक्कती को नहीं देते होंगे। उन्हें क्या, अगर रोटी कम पका मर जाना, 2 लुकमे मुझे नहीं मिलते, किसी और के साथ ड्यूटी लगाओ, रोटी तो मिलेगी ना। 8 फरवरी को बसंत है, लाहौर तो बसंत मना रहा होगा। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर बाद ना किसी और ही दुनिया में रहते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का कोई अंदाजा नहीं है। भाई यहाँ पंजाब में पीटीआई का कोई बंदा झंडा लेके निकलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप कहें कि वो रात को मशल बरादर जुलूस निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो सीएम केपी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, अब क्या होगा आगे? देखिए, ये पीका केस है और उसमें वो पेश नहीं हुए। ऐसे गंडापुर के भी कई वारंट जारी होते थे, फिर वो खत्म हो जाते थे, फिर आप अगली तारीख में पेश हो जाते हैं। इसी तरह हलीमा खान के भी हम बहुत सारे वारंट देखते हैं जो वो जारी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ईमान मजारी का केस देखा है, उसमें फिर वारंट जारी होते थे तो उन पर अमल भी हो जाता था। मुझे नहीं लगता रियासत ने अभी सुहेल अफरीदी को किसी सजा के जरिए नाअहल करने का फैसला किया है। आई डोंट थिंक सो। मेरी राय में अभी सुहेल अफरीदी को किसी ऐसे तरीके से जिससे उनको वजारत आला से हटाना मकसूद हो, वो जुडिशल तरीका नहीं होगा। वो पॉलिटिकली हटाए जाएं तो हटाए जाएं, वो जुडिशली हटाने का भी फैसला नहीं हुआ सुहेल अफरीदी को, क्योंकि उनके ऊपर 9 मई का तो पंजाब में कोई मुकदमा है नहीं और पीका के जरिए मुझे नहीं लगता अभी उनको हटाया जाएगा। लिहाजा ये वारंट की गेम चलती रहेगी। ये कभी वारंट जारी हो जाएंगे, कभी खत्म हो जाएंगे, कभी तामील हो जाएगी, कभी नई तामील होगी, कभी नाकाबिले जमानत हो जाएंगे, कभी काबिले जमानत हो जाएंगे। ये पहले भी खेल खेल चलता चलता रहेगा। खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कहें कि जी सुहेल अफरीदी को सीरियस खतरा है, मैं नहीं समझता। तो मुस्तबिल साहब, पाकिस्तान की सारी सियासत की तवज्जो इस वक्त वादी तीरा है। फिर हमने देखा कि गवर्नर केपी, फिर ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह, फिर हलीमा खान भी वहां पर पहुंच गए। तो उनका वहां जाना क्या वहां के लोगों के लिए सूदमंद है? अच्छा, पहली बात तो हम लोगों को ये क्लियर करें कि ये लोग तीरा नहीं पहुंच रहे। अच्छा। ये लोग बाजोड़ जा रहे हैं। आप बात समझे, ये वो जगह है जहां से तीरा से लोग निकलकर डिस्प्लेस हुए हैं या वो आर्जी तौर पे इनखला करके उनके कैंप लगाए गए हैं और ये अब उन कैंपों में आबाद हैं। और ये तीरा से लोग निकल कर बाजोड़ में जहां उनके कैंप लगे हैं ना, आप समझे, लीमा खान, कुंडी, सारे डॉक्टर इबाद जितने लोग भी गए हैं, ये उन कैंपों में गए हैं। तीरा में तो दहशतगर्दों से लड़ाई जारी है। हम्म। हलीमा खान वहां कैसे जा सकती हैं जब वहां के लोग वहां नहीं रह सकते? इस वक्त लड़ाई इतनी शिद्दत से है। जब लोग उस लड़ाई की शिद्दत की वजह से वहां से नकल मकानी कर रहे हैं, तो ये अलीमा खान कैसे तीरा जा सकती हैं? लिहाजा हम्म। मैं, पहली बात तो हमें लोगों को ये समझानी पड़ेगी कि ये कहने को तीरा है, लेकिन ये तीरा नहीं है, ये बाजोड़ गए हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव्स की गेम है। लोग तो नकल मकानी कर चुके हैं। हम्म। केपी हुकूमत ने उनको 2 अरब रुपए बांट चुकी है। मजीद 2 अरब रुपए उनमें तकसीम होने हैं। जैसे लोग रहेंगे उनमें से जिनके घर बाद में वहां पर तबाह हो जाएंगे, उनको 30 लाख देना है। जिनका घर जुजवी तौर पर तबाह होगा या उसको नुकसान पहुंचेगा, उसे 10 लाख देना है। हम्म। सारा रेट तय है। उसका नोटिफिकेशन केपी गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। क्या केपी हुकूमत अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ कर रही है? नहीं कर रही। क्या वो तो पैसे देने से इनकार कर रही है? नहीं कर रही। बाकी नैरेटिव का खेल चल रहा है। केपी गवर्नमेंट या पीटीआई नैरेटिव बनाना चाह रही है कि जी हमने नहीं ये इनखला कराया और हम इस ऑपरेशन के साथ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ये नैरेटिव बना रही है कि ये केपी गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है, उन्होंने पैसे जारी किए हैं, वो इजाजत थी हम्म। और वहां के मिशरान की मदद से हो रहा है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये अब असल में वहां ऑपरेशन हो रहा है।
असल में वहाँ दहशतगर्दों से लड़ाई हो रही है, असल में लोग नकल मकानी कर चुके हैं, असल में लोग वहाँ तीरा से निकलकर बाजोड़ आकर बैठ गए हैं। लेकिन एक बयानिए की जंग हमें जरूर नजर आ रही है। पीटीआई, पीएमएलएन, फौज, सब तरफ अपना अपना बयानिया चलाया जा रहा है। आप अब अलीमा खान भी देखे ना, यहाँ तो तीरा पहुंच जाए, वो भी जहाँ लोग आकर कैंपों में बैठे हैं, बस वहाँ खवातीन के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंची हैं, पीटीआई के वोट बैंक के लिए। वरना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस बात नहीं है। तो मुजम्मिल साहब, डॉन अखबार ने भी अब इस बात की तस्दीक कर लिया कि खान को वाकई आंख की बीमारी है और उन्हें हफ्ते की रात को पिम्स अस्पताल लाया गया था और फिर वो इतवार की सुबह अलल सुबह उनको वहां से लेके जाया गया सख्त सिक्योरिटी के हिसार में। तो ये क्या मामला है? क्या वाकई उनको कोई आंख की बीमारी है और उनका इलाज किया गया है, किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, खान की मर्जी के बगैर खान की आंख का ऑपरेशन नहीं हो सकता। पहली बात आप समझे, कोई खान को बेहोश करके पिम्स नहीं हम्म। ला के उसकी आंख का ऑपरेशन हो सकता। आप बात समझें, खान आंख का मामला है, खान की आंख का मामला है, कोई छोटा मामला तो है नहीं। अगर पिम्स में ऑपरेशन हुआ है तो खान की मर्जी से हुआ है, पहली बात आप ये समझें। खान पिम्स में ऑपरेशन कराने पर कायल हो गए होंगे, उन्होंने कहा हम्म। होगा हाँ मैं पिम्स से इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर उन्हें मिले होंगे, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा होगा कि ये हम आपकी प्रोसीजर कर देंगे, ये छोटा सा प्रोसीजर है आप करा लें। वो डॉक्टर से कायल हुए होंगे तो उनका पिम्स में, अगर खान ये कह देता कि मेरी आंख जाया भी हो जाए, मैंने इलाज शौकत खानम से ही कराना है, कोई और मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो कोई खान की आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकता था। आप समझे, हम्म। पहली बात आप हम्म। समझें कि खान ने रजामंदी जाहिर की होगी, वो उठ चल के गाड़ी में बैठे होंगे, पिम्स गए होंगे, ऑपरेशन थिएटर में लेटे होंगे, उनका ऑपरेशन हुआ होगा, रिकवरी रूम में बैठे होंगे, वापस जेल आए होंगे। ये सारा काम खान की मर्जी से हुआ होगा, खान की कंसेंट से हुआ होगा, खान ने कॉपरेट किया होगा। इसलिए अगर तो ये पिम्स में ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मैं तो वैसे इस बात के हक में था कि इसको शौकत खानम से ही करा दिया जाए और शौकत खानम को भी शौकत खाना ऐसे ही भी नहीं। ले जाए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अगर ये पिम्स में ऑपरेशन हुआ है तो ये खान की मर्जी से हुआ है, खान की कंसेंट से हुआ है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, नवाज शरीफ नैब की हवालात में थे, उनकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर सुबह से उन्हें एक इंजेक्शन लगाना चाह रहा था, नवाज शरीफ उनको अपनी कलाई नहीं दे रहे थे कि मैंने इंजेक्शन तुमसे नहीं लगवाना। शाम को नैब वालों ने शहबाज शरीफ को बुलाया नैब के कि अपने भाई को समझाएं, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ये इंजेक्शन लगवा लें, ये नहीं लगवा रहे। नवाज शरीफ ने कहा मैंने इनसे इंजेक्शन नहीं लगवाना। आखिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, शहबाज शरीफ साथ गए, मरियम नवाज को बुलाया गया, उनका पर्सनल मॉलेज बुलाया गया, फिर जाके उनको वो टीका लग सका। उन्होंने नहीं किसी और डॉक्टर से टीका लगवाने से इनकार कर दिया। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि अगर हम्म। खान ना चाहता, वो कहता मैं आप मेरी आंख नहीं देख सकते, आप मेरी आंख का नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में खान साहब ने ताउन किया है अपने इलाज के लिए, जो अच्छी बात है, मैं इसको कोई नेगेटिव बात नहीं समझता। उन्होंने अपने इलाज के लिए ताउन ठीक हो किया गया। है और उस ताउन में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। हम दुआ कर सकते हैं कि उनकी आंख ठीक हो गई हो और ये जो है उनकी आंख को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये हुआ खान की मर्जी से। तो मुजम्मिल साहब, ये जो ओरिया मकबूल जान ने दावा किया कि वो 10 शनासी जानते हैं और खान के हाथ में बीमारी की लकीर नहीं है और ना ही उन्हें कभी हादसाती मौत आएगी, क्या तबसरा करेंगे? इज दैट रियली देखो ट्रू? जी, इल्म गैब तो रब के पास है, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा। अब अगर टेक्निकल बड़ा बात यह आपने है, मुख्तसर जवाब दिया। देखे ना, अब उन्होंने को खान साहब का हाथ देखा है, वो कहते हैं उसमें सेहत की लकीर ही नहीं है। ये लकीरें भी रब बनाता है, अब सेहत की लकीर नहीं है तो खान साहब तो बहुत आसान फिट भी रहे हैं। उनके पाँव की, उनका आपको पता है वो बॉलिंग ही नहीं कर सके कई साल क्रिकेट में। उनका पाँव, हम्म। जो वो जो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से वो फिर 2013 के इंतखाबात में वो गिर गए थे। उन गिरने की वजह से उन्हें चोट आई थी, वो और शौकत खानम दाखिल रहे थे, उनका लंबा इलाज हुआ था, उनकी कमर में प्रॉब्लम हो गया था, फिर उसके बाद उनकी टांग में लंबा प्लास्टर हो गया। मतलब अल्लाह ने उनको सेहतमंद जिंदगी भी दी है, पर मेरा ये पॉइंट है कि उनकी जिंदगी में सेहत के मसाइल भी रहे हैं, हादसे भी रहे हम्म। हैं उनके साथ। आप मेरी बात समझे ना, वजीराबाद पे उनको वो कहते हैं बकौल उनकी, उनको गोली भी लग गई थी।
तो मैं, अब वो कहते हैं कि जी उनके हाथ में सेहत की लकीर नहीं है। मैं ना इल्म गैब जानता हूँ, ना मेरा ये ख्याल है कि कोई हम्म। आदमी रब को ही मालूम है। अल्लाह मियाँ ने ऐसा बनाया है जिसको ना बीमारी लगेगी, जिसको ना कोई और चीज होगी। कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है कि वो जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं होगा। आप देखें ना, ये आंख की बीमारी हो गई, ये आंख की बीमारी उन्हें हम्म। कैसे हो गई? आंख की बीमारी हुई ना। तो मुजम्मिल साहब। तो इसलिए मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि इस तरह के दावे हमारे दानिश्वर जब करते हैं, तो वो इमरान खान को कोई तिलिस्माती शख्सियत बनाना चाहते हैं। वो इमरान खान को हम्म। तिलिस्माती शख्सियत नहीं है, कोई जिन नहीं है। वो एक आम इंसान है जो बीमार भी होता है, जो खुश भी होता है, जो एक आम गोश्त पोस्ट का इंसान है। लिहाजा मैं कहूँ जी कि वो जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? अब ये आंख की बीमारी हो गई, लिहाजा ये मसका खेज हम्म। बात है। तो मुजम्मिल साहब, ये भी खबर अब सामने आ रही है जेल से कि इमरान खान के लिए खाना पकाने वाले मुशक्कती ने बिला वजह मुबैना बदजुबानी पर दरख्वास्त करके अपनी जो ड्यूटी है वो तब्दील करवाई है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैं ख्याल है डिप्रेशन में होंगे, आप बीमार भी हैं, आंख भी दर्द कर रही होगी। बंदा गुस्सा अपने मुलाजम से ही कट देता है ना। तो उसे मेरी गाल सुनो, गुस्सा जो है आदमी हम्म। किस पे निकालता है? कमजोर पे निकालता है। मैंने तो पिछले दिनों कहा था वो दीवारों से भी बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं दीवारों की तरफ मुंह करके। तो अलीमा खान ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ जब आजकल डिप्रेशन में होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, कहा यही जा रहा है, उस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गुस्सा जो है बेचारे मुशक्कती पे निकाल दिया होगा। वो मुशक्कती उनका जाती मुलाजिम तो है नहीं, वो अपनी कैद काट रहा है, वो बामुशक्कत कैद है, उसमें उसने मुशक्कत करनी है। उन्हें जेल सुप्रीडेंट ने क्या होगा कि सर मेरी किसी और के साथ ड्यूटी लगा दें, खान साहब ज्यादा गालियां निकालने लग गए हैं, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वरना मैं आपको बताऊं, मुशक्कती जो है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के मुशक्कती बनने में बड़ा एजाज समझते हैं। उसकी वजह है कि वो ओब्लाइज कर देते हैं ना। मुझे जाती तौर पे पता है कि नवाज शरीफ का जो मुशक्कती था, नवाज शरीफ ने उसका जुर्माना अदा कर दिया था, नवाज शरीफ ने उसके काफी जाती मसाइल हल कर दिए थे। आसिफ जरदारी का जो मुशक्कती था, आसिफ जरदारी ने बाद में उसकी बड़ी केयर की। कोई बंदा जेल में आपकी केयर करता है, आपको खाना बना के देता है, आपका ख्याल रखता है, आप बाद में जिंदगी भर उसका ख्याल रखते हैं। और ये मुशक्कती तो सिफारिशें करा के नामवर और अमीर लोगों के साथ अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं वहां पर, ताकि इनकी जिंदगी बन जाए। वहां साल 2 साल किसी की खिदमत की, उसका 10 साल 20 साल उसका अजर मिलता रहता है। तो लिहाजा मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि खान साहब चूंकि डिप्रेशन में होंगे और मुशक्ति को मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लिहाजा बेचारे ने किधर और ड्यूटी लगा ली है। और की हो सकता है? वरना कौन खान साहब की ड्यूटी करने से इनकार करे? वैसे खान साहब एक कंजूस आदमी है, ये बात अपनी जगह ठीक है। वो किसी को फाइनेंशियली इतना ओब्लाइज करने पे यकीन नहीं रखते। तो मुशक्कती गरीब आदमी है खान साहब, उजू भी कोई मेरा मतलब अपनी रोटी चो भी दो लुकमे नहीं देंदे होंगे, लिहाजा वो चेंज हो गया। और क्या होगा? क्योंकि ये तो खान साहब के बारे में मशहूर है ना कि वो खाना खा रहे हो तो सामने वाले को ऑफर नहीं करते। लोग बताते हैं, चले ठीक बड़े है। बड़े लोग बड़े एजाज से बताते हैं कि खान साहब बिस्किट खा रहे थे, सामने पड़े थे, पर उन्होंने हमें नहीं दिया, खान साहब ने। तो बेचारे वो रोटी खाते होंगे, अपने लिए देसी कुकड़ बनवाते होंगे, सामने मुशक्कती को नहीं देते होंगे। उन्हें क्या, अगर रोटी कम पका का पका मर जाना, 2 लुकमे मुझे नहीं मिलते, किसी और के साथ ड्यूटी लगाऊं रोटी तो मिलेगी ना। और क्या, ये खान साहब की अदात हम सबको पता है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब बताएं, आखिर अब 8 फरवरी को क्या होने लगा है? क्योंकि अलामा राजा नासिर अब्बास ने तो कहा है कि दिन के वक्त शटर डाउन हड़ताल, जबकि रात के वक्त मशल बर्दार जो रैलियां हैं वो निकलेंगी। तो संडे के दिन तो सब कुछ ही ऑलरेडी बंद होता है, बाजार भी बंद होते हैं। 8 फरवरी को बसंत है। लाहौर तो बसंत मना रहा होगा, बल्कि हम्म। दुनिया बसंत मना रही होगी। वो लाहौर आएंगे बाकी सूबों से तो। बाकी सूबों से लोग लाहौर आए होंगे बसंत मनाने के लिए। जो प्रोग्राम है उसमें अब एक नई चीज तो मशल बरदार जुलूस है कि रात को निकाले जाएं। मेरा नहीं ख्याल पंजाब में कोई मशल बरदार ठीक है। जुलूस निकल सकता है। और ये पंजाब की आती है, केपी में निकालने को ले, ना मुझे सिंध में ना पंजाब में कहीं ऐसा कुछ। ये पता नहीं लीडर कहाँ रह रहे हैं, ये प्रोग्राम ऐसे दे रहे हैं जैसे इन पर अमल हो फॉल्स जाए। होप सर। ये मुझे लगता है महमूद खान अचकजई और राजा नासिर बाद ना किसी और ही दुनिया में रहते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का कोई अंदाजा नहीं है। भाई यहाँ पंजाब में पीटीआई का कोई बंदा झंडा लेके निकलने को तैयार नहीं है, यहाँ हम्म। पीटीआई का कोई वर्कर जो है ना वो निकलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप कहें कि वो रात को मशल बरदार जुलूस निकाल लेंगे? कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग? ग्राउंड पे क्या है, ये क्या सोचते हैं, कख पता नहीं किसी को।
यानी का पता नहीं। मुजम्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कत्ल के मुकदमे में जज अफजल मजोका के हवाले से सख्त रिमार्क सामने आए हैं, तो मुकदमे पर तो बात की नहीं उन्होंने, जज को जो तनकीद का निशाना बनाया, क्या चाहते हैं सर, इतने सख्त रिमार्क्स हैं? मोहसिन अख्तर कैनी साहब का हाल भी आजकल इमरान खान जैसा ही है। अच्छा। उनके बारे में है कि वो दीवारों की तरफ देख के गालियां निकालते हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी आजकल जो है ना, वो अपना गुस्सा जो है रिमार्क्स में निकाल रहे हैं। हम्म। और उनको गुस्सा तो किसी और बात का है, निकाल कहीं और रहे हैं। अफजल मजोका पे क्यों गुस्सा है? गुस्सा तो उन्हें होना चाहिए तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे होना चाहिए, गुस्सा उन्हें होना चाहिए तो फिर मैं मतलब 26वीं और 27वीं तरमीम पे होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बने, उन्हें सरफराज जोगर पे होना चाहिए। बेचारे मजोका पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि मोहसिन कियानी इज अ लूजर। वो अब ये जंग हार चुके हैं। लेकिन ना हम्म। वो तो अपने साथी जज को नहीं बचा सके। वो जिनकी डिग्री जाली थी और जिनको अभी सरफराज जोगर साहब ने निकाला है, जहांगीरी साहब को, जो अपने साथी जज के साथ भी नहीं खड़ा हो सका, उसको बचा भी नहीं सका। मेरे ख्याल में ये भड़ास निकालने की, रोज सुबह घर से आते हैं, सुबह दो रिमार्क्स देके भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई टेल यू, इट हैज जीरो इम्पैक्ट। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुजम्मिल सो वर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।